हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा डोलोवेन प्लस इंजेक्शन के बारे में, जिसके अंदर साल्ट आता है, नीमूस्लाइड एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन। ये पशुओं को कब कैसे लगाना चाहिए, कौन से पशुओं को दें, किस तरह की बीमारियों में दें और प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, यानी इसकी डोज क्या होती है, किस प्रकार से यदि आप देंगे तो बैटरी जेल मिलेगा, कौन से रूट से देना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर शॉर्ट में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को स्किप करने। जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है कि इस चैनल पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं, और यदि आपको लॉन्ग में देखना है तो वेट पेरेंट कैटर पर भी जाकर के इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से और भी जानकारी ले सकते हैं। देखो, ये इंजेक्शन डोलोवेन आता है, जो इस तरह का इंजेक्शन आता है, जिस तरह से ये 30 ml है, 10 ml है, 100 ml है, इस तरह की वायल में ये उपलब्ध होता है। लेकिन ये इंजेक्शन आपको प्रयोग कैसे करना है, कौन सी बीमारी में। देखो, यदि पशु में किसी भी तरह की दर्द है, सूजन, यानी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी पशु में किसी भी तरह की दर्द है, सूजन है, टेम्परेचर हाई हो गया है, बुखार हो गई है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये यदि इस तरह के तीनों दर्द, सूजन, बुखार किसी भी तरह की बीमारी में पशु में देखने को मिलते हैं तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये नीमूस्लाइड एंड पैरासीटामोल एक ऐसा साल्ट है जो कि वेटरनरी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है जब पशु में कहीं पर चोट लग जाए, कहीं पर स्वेलिंग आ जाए, या कहीं पर पशु का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ये इंजेक्शन पशुओं का टेम्परेचर 15 से 20 मिनट के अंदर कंट्रोल कर देता है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए नीमूस्लाइड एंड पैरासीटामोल का वेटरनेरियन के अंदर बहुत बड़ा रोल है इस साल्ट का। ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। रही बात बीमारियों के बारे में, जो मैंने बताया कि दर्द, सूजन, बुखार से संबंधित कई तरह की बीमारियां होती हैं, उसमें कहीं पर चोट लग गई, कहीं पर गिर गया पशु, कहीं पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कहीं मेस्टाइटिस हो गई, उसमें थनों में सूजन आ गई, या अदर जो पशुओं के शरीर पर गांठें हो गई, या अदर कोई भी दिक्कत हो गई पशु में, उसकी वजह से कहीं पर स्वेलिंग, सूजन, दर्द, पशु में पीड़ा हो रही है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, लंगड़ा करके चल रहा है, कई इस तरह की दिक्कतें हैं, उन सभी में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, ये इंजेक्शन की डोज क्या होती है। इस इंजेक्शन की डोज आप पशुओं में 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 20 kg है तो 1 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये सिर्फ और सिर्फ पशुओं के मांस में लगने वाला इंजेक्शन है। कभी भी इस इंजेक्शन को इंट्रावेनस नस में नहीं लगाना है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और ये इंजेक्शन कभी भी आप पशुओं को, जो प्रेग्नेंट पशु हैं, उनमें आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर नीमूस्लाइड साल्ट आता है, जो यदि आप प्रेग्नेंट पशु में यदि प्रयोग करेंगे तो ये प्लेसेंटा को गला देगा और पशु में बाद में अबॉर्शन भी हो सकता है। या इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि कम किया है तो आप कई बार ये पशु में ब्याने के बाद में ये इंजेक्शन पहले प्रेग्नेंट पशु को यदि हम लगा देते हैं, जैसे 3rd ट्राइमेस्टर में, तो ये पशुओं की जो प्लेसेंटा को गला देता है, साथ में कई बार पशु की जेर नहीं डालता है, तो जेर हाथ से निकालनी पड़ती है। तो सावधानी के तौर पर जितने भी जो नए वेटरनेरियन हैं, कभी भी आप इस तरह के नीमूस्लाइड साल्ट के इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में ब्याने से पहले ना कराएं, इस बात का ध्यान जरूर रखना है। ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में भी 2 से 3 ml लगता है, मीडियम साइज़ में 5 से 7 ml लगता है। ये इंजेक्शन लगातार पशु में 2 से 3 दिन भी आप कंटिन्यूटी प्रयोग करवा सकते हैं। अदर जो यदि आप इंजेक्शन प्रयोग करवा रहे हैं तो उनके साथ सपोर्ट थेरेपी के तौर पर इस इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवाया जाता है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने शॉर्ट में इस इंजेक्शन के बारे में बताने की कोशिश की। इसका विथड्रॉल पीरियड भी होता है दूध देने वाले पशु में और मीट खाने वाले पशु में भी, तो जहाँ तक हो सकता है। रही बात इस इंजेक्शन को एक ध्यान रखना है कि ये इंजेक्शन जब यदि हम लगाते हैं तो इसमें बहुत ही गहरा कलर का होता है, तो आप ये इंजेक्शन लास्ट में लगाएं, ताकि जो भी यदि आप इसको सीरिंज को साफ करते हैं तो उसका रंग पानी में छोड़ देता है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो आप आराम से इस इंजेक्शन को लगाएं। और यदि आपको डिटेल से जानना है तो वेट पेरेंट कैटल पर जाएं, यदि यहाँ पर यदि कुछ छूट गया है तो। लेकिन मैंने जहाँ तक हो सकता है शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी या पशुपालक हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।